Hello guys, it's a girl Sanya and this is our channel Educational Enjoy. Let's start with the video. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो तो आप कबीर दास को देख के समझ ही गए होंगे। हाँ ना, समझे थे ना? बताइएगा मुझे कमेंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साखी। साखी के लेखक है कबीर दास। और मैं आप लोग को एक तरीका बता देती हूँ जिससे आप लोगों को ना जो कभी परिचय अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग को कैसे उत्तर देना है। सर्वप्रथम उनका जन्म कब हुआ था, नंबर 2 कहाँ हुआ था, फिर उनके माता पिता का नाम क्या है, वे कौन सी भाषा में लिखा करते थे, कहानी बोलिए, रचना बोलिए या फिर कविता बोलिए, वे कौन सी भाषा में लिखा करते थे, वो उन्होंने कितनी सारी रचनाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, कहानी लिखी है। जैसे मैं सीक्वेंस वाइज बोल रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। फिर उनकी मृत्यु कब हुई, निधन कब हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में आप इस फॉर्मेट से लिखेंगे ना, किसी को भी मार्क्स मतलब फॉर्मेट में कट करने का चांस ही नहीं है। स्पेलिंग अगर आपका एक तो गलत भी हो जाए ना तो फिर भी टीचर आपका फॉर्मेट दे के वहाँ पे मार्क्स दे देंगे। चलिए हम लोग साखी का पहला दोहा पढ़ते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिले दीपक दिया साथी। अब चलिए हम लोग मतलब समझते हैं। पहले कुछ वर्ड। जोई का मतलब होता है हसमैथन, हसमैथ्यू निर्देशन। सदगुरु मतलब अच्छा गुरु, अच्छे टीचर, गुड टीचर। व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं जीवन में पहले सांस्कारिक मायामोह में व्यस्त था, लेकिन जब मुझसे इससे विरति हुई तब मुझे सद्गुरु के दर्शन हुए। सद्गुरु के मार्गदर्शन से मुझे ज्ञान रूपी दीपक मिला। सद्गुरु ने उन्हें इतनी अच्छी राह दिखाई कि उन्हें ज्ञान मिला, ज्ञान रूपी दीपक मिला, जिससे मुझसे परमात्मा की महानता का ज्ञान हुआ। यह सब गुरु की कृपा से ही संभव हुआ। उनके गुरु ने उन्हें सही राह का मार्ग दिखाया, सही रास्ता चुनने पे मदद किया। हर एक गुरु का यही काम होता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरे भीगी आत्मा हरी भरी बनराई। हरी भरी मतलब हरा भरा, ठीक है। वर्षा मतलब बारिश, बादल मतलब मेघ। कबीर दास की प्रस्तुत दोहे में प्रेम के महत्व के बारे कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रेम बादल के रूप में वर्षा की इस बारिश से मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ। जो आत्मा अभी मेरे अंत स्थल में सोई हुई थी जाग गई, अतः उसमें एक प्रकार निवनता आ गई। परे जीवन दये भला हो पाया। बांसुरी सुख न नौरी सुख न सुख सुम पीनो माही। कबीर बिछुट या राम सु न सुख छुप न छा। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक भाव
बाधाओं में उलझा रहता है, उसे सुख की तलाश हमेशा रहती है। हाँ, आप भी अपने आप को यही करो कि आपके माता पिता आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, राइट, ताकि आपको सुख दे सके, और फिर अपने लिए भी कमा रहे हैं ताकि अपना परिवार और अपने आप को सुखी रह सके। वह दिन रात सुख की तलाश करता रहता है, लेकिन फिर में उसे सच्चे सुख की प्राप्त नहीं होती है। वह अपने में भी सुख शांति की तलाश करता रहता है। वास्तव में मनुष्य की आत्मा राम रूपी परमात्मा से जब बिछुड़ती है तो तभी से उसे दुख प्राप्त हो जाता है। ये तो सच है। अगर आप लोग जब से हरि नाम नहीं ना लोगे या फिर भगवान का नाम नहीं ना लोगे, आप किसी भी जात के हो, चाहे आप मुस्लिम जात के हो या फिर क्रिश्चियन जात के हो, आप अपने भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तो फिर आपका जो दुख है वो बढ़ जाता है। उसके दुख दूर करने का एकमात्र उपाय राम रूपी परमात्मा की प्राप्ति है। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लहो सब पारस कोने काम। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि मृत्यु के बाद परमात्मा की प्राप्ति किसी काम की नहीं है। यदि हमें जीवन रहते ही भगवान प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, अगर आप जीवन में ही ईश्वर को या फिर मुसलमान जात में अल्लाह को या फिर क्रिश्चियन जात में क्राइस्ट को अगर आप लोग पा जाए तो फिर आपकी जीवन सक्सेस हो जाएगा। योर लाइफ विल बी सक्सीडेड। इसलिए हमें चाहिए कि इसी जीवन में परमात्मा प्राप्त का उपाय करें। इसी जीवन में आप अपने धर्म में जो आपके भगवान हैं उसका मतलब उनको आप प्राप्त करें। जब तक लोहा पारस को नहीं प्राप्त करता तब तक वह लोहा ही रहता है। पारस के संस्पर्शन के बाद ही वह सोना बन पाता है। अंखिरियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। आँखों में जाले पड़ना मतलब अखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी मतलब रास्ता देख देख के, जिबड़ियाँ छाले पड़या जीबों में छाले पड़ गए, छाला पड़या। राम पुकारी पुकारी भगवान को बुला बुला के। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिन रात बात जोहते जोहते उसकी आंखें तक जाती है। मोह से अपने प्रेमी रूपी परमात्मा का नाम लेते लेते उसके जीभ में छाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार वह अपने परमात्मा रूपी प्रेमी राम को पुकारते रहते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जयो घुन काठी खाई। कबीरदास प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि उनकी आत्मा की
दशा ऐसी हो गई है कि वे न हंस सकते हैं, क्योंकि इससे प्रभु नाराज होंगे। रोएंगे तो बल घटेगा, अगर रो देंगे तो फिर उनका जो बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद करते घुटते रहते हैं। घुटते रहते मतलब तनाव में रहना। जिस प्रकार लड़की के अंदर का घुम उसे खा जाती है, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर का घुम उसे खा जाती है, उसी प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद करके घुटते हैं। पर्वती मैं फिरया नैन गावे रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवनी होई। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि मैं पर्वत घूमता रहा, मैं रोते रोते अपनी दृष्टि गवा बैठा, मतलब आंखें खो बैठे। नैन मतलब आंखें होती हैं, पर्वती मतलब पर्वत होते हैं, लेकिन परमात्मा रूपी संजीविनी बूटी मुझे कहीं नहीं मिली। इस प्रकार जीवन सार्थक ही गया। आया था संसार में देशन को बहु रूप, कहो कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि मैं इस संसार की मायावी जीवन में रमा ही था, संसार की विधाता को देख रहा था, लेकिन परमात्मा की कृपा से मेरा जीवन ही बदल गया। अब मैं आत्मा में ही रम गया। अब मुझे जीवन के बाहरी सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी मतलब उत्सुकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब सब अंधेरा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मतलब हरि का मतलब भगवान, मैं का मतलब मैं, अहंकार, नाही का मतलब है नहीं, अंधियारा का मतलब अंधकार, दीपक का मतलब उजाला, देखिया का मतलब देखना। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि जब तक मेरे मन के द्वेष, ईश्वर, क्रोध, मोही आदि की भावनाएं थी, तब तक परमात्मा मुझसे दूर रहते थे। लेकिन जब जीवन से अंधकार मिटा तो मुझे प्रभु दिखाई पड़े और मेरे जीवन का अहंकार मिट गया। मतलब मेरे अंदर जब अहंकार थे तब मेरे साथ भगवान नहीं थे, अब मेरे साथ अहंकार नहीं है तो मेरे साथ भगवान भी है। क्या लाइन कहा है वो वाला कबीरदास ने। ये आजकल के जीवन में हर एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए, पर किसी के अंदर नहीं है यार, क्या करें। इट्स अ रियलिटी, यही सच्चाई है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजो पर
रिए पइए जे मन जोगी होई। कबीरदास प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि लोग बाहरी दिखावे के लिए साधु का वेश धारण करते हैं। ये सच है, बहुत कोई साधु भी मांस खाता है, लेकिन मन से साधु नहीं होते हैं। अतः हम वेशभूषा के साधु नहीं, बल्कि मन से साधु होना चाहिए। मन से साधु होने पर परमात्मा भी प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे साधु मांस भी खाते हैं। अब मांस खाते हैं तो कैसे हमें भगवान मिलेंगे? उन्हें कैसे भगवान मिलेंगे, राइट? Please like, share and subscribe our channel Education and Enjoy. That's all from today, and like, share and subscribe.